मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत से। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, साल का पहला महीना जनवरी 2024, कर्क राशि के जातकों के लिए साल का पहला महीना जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है उसका गोचर आपके सामने है। और इस थंबनेल में जो लिखा है वो है 2 बदलाव होकर रहेंगे। वह 2 बदलाव क्या होंगे आपके जीवन में और आपको किस प्रकार से वह स्थिरता प्रदान करेंगे, वह सब इसमें बताऊंगा। गुरु करेंगे रक्षा। सारा दारोमदार जनवरी के महीने 2024 में गुरु ने संभाल रखा है। कमान सारी गुरु महाराज के पास है। तो सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है जनवरी के महीने में। मित्रों, आपके 6ठे और 8वें भाव में क्रमशः मंगल, सूर्य और शनि महाराज विराजमान हैं। तो आपका स्वास्थ्य वैसे खराब नहीं रहेगा नैसर्गिक रूप से, लेकिन आपने खान पान में यदि ध्यान दिया तो आपका स्वास्थ्य में कोई कमी आने वाली नहीं है। अब जो असली बात है वह बात आएगी 10वें भाव में गुरु हैं। कर्म भाव में जो कर्मेश हैं वह आपके 6ठे भाव में मंगल विराजमान हैं और गुरु 10वें भाव में मंगल की राशि में विराजमान है। तो एक दूसरे की राशि में परस्पर वह विराजमान है। और यदि 10वें भाव से गिनती करें तो यह 9वां भाव होता है 6ठे भाव, और 6ठे भाव से गिनती करें वो 5वां भाव होता है। इसलिए वह एक दूसरे के त्रिकोण में विराजमान है। 9म 5म विराजमान है। यह बहुत सुंदर स्थिति है और इसी से 2 बदलाव आपके जीवन में जनवरी के महीने 2024 में होने वाले हैं। और इसी से आपके घर, परिवार, संतान, शिक्षा, रोजगार से संबंधित सारी बातें यहीं से निकल करके आती हैं। केवल स्वास्थ्य का ध्यान खान पान के विषय में दें। खान पान आपका सही रहा तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा, इसमें कोई मुश्किल होने वाली नहीं है। अब गुरु महाराज कर्म भाव में हैं और वह मंगल का घर है। गुरु महाराज अकेले हैं, अपने मित्र की राशि में हैं और वह आपको आपके रोजगार में, व्यवसाय में, बिजनेस में, काम में कोई भी आप कार्य करते हैं, जो भी कार्य जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं उसमें स्थिरता प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि गुरु महाराज इतनी जल्दी राशि परिवर्तन नहीं करते हैं, संक्रमण नहीं करते हैं। और वह राहु के चलते, राहु के साथ गोचर कर रहे थे पिछले समय में, जो आपको अपने कार्य को जमाने की बात आ रही थी, स्थिरता की बात आ रही थी, वह नहीं हो पा रहा था। स्थिरता नहीं आ पा रही थी, कार्य में एकाग्रता आपकी भंग हो रही थी, वह राहु के कारण हो रही थी। लेकिन अब गुरु महाराज स्वतंत्र हैं, बाध्य हैं आपके कार्य को श्रेष्ठ उत्तम फल देने के लिए। तो यह उनकी बाध्यता है। बहुत उत्तम योग, अच्छा योग बन रहा है। अब जो उनकी राशि में मंगल की कर्मेश जो है वह 6ठे भाव में है, उनका वह 9वां भाव है और धनु की मित्र की राशि में है। और गुरु मंगल की राशि में है और मंगल गुरु की राशि में है। स्थान परिवर्तन योग है। इसको इस प्रकार से मत लीजिए कि यह 6ठे भाव है। इसको इस प्रकार से लीजिए, जो सूर्य नारायण भगवान आपकी राशि के दूसरे भाव में विराजमान उनका घर है, उसके 5म में सूर्य नारायण भगवान हैं और 9 में गुरु महाराज हैं। तो धन के मामले में, कार्य की स्थिरता के संबंध में गुरु और सूर्य बहुत ही उत्तम फलदायक आपके लिए हो रहे हैं। अब जब सूर्य नारायण भगवान 15 जनवरी को धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे,
आपसे आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो सप्तम भाव आपके काम का, आपके जीवन में पार्टनरशिप का है, साझेदारी का है। जो भी आप कार्य करते हैं जीवन में, चाहे वो दैनिक कार्य हो, रोजमर्रा का कार्य हो, उसमें स्थिरता आएगी और एक रूटीन से उसमें कार्य आपके होने वाले हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का, पति पत्नी के जीवन का यह भाव है। तो इसमें स्थिरता आएगी 15 जनवरी के बाद। 15 जनवरी से पहले भी कोई नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान अपने मित्र की राशि में हैं, मंगल भी मित्र की राशि में हैं। मंगल तो यहीं रहेंगे पूरे महीने, लेकिन सूर्य नारायण भगवान 15 तारीख को जैसे संक्रमण करेंगे, मकर संक्रांति होगी 15 जनवरी को, तो आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी के जो रिश्तों में, उनमें स्थिरता आएगी। पिछले समय में, पिछले कई लंबे समय से, कई महीनों से आपका दाम्पत्य जीवन डावाडोल रहा है, मनमुटाव रहा है, यहाँ तक कि उस दाम्पत्य जीवन को लेकर के, दाम्पत्य घर के झगड़े को लेकर के कोर्ट कचहरी तक आपको जाना पड़ा है। जब सूर्य नारायण भगवान चर राशि मकर राशि में जाएंगे और स्वयं सूर्य नारायण भगवान स्थिर हैं, वह स्थिर हैं, लेकिन चर राशि में जा रहे हैं और शनि महाराज की राशि में जा रहे हैं, अपने पुत्र की राशि में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 15 जनवरी से लेकर के जनवरी के महीने, पूरे महीने स्थिरता प्रदान करने वाले हैं। किसमें? दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप में, साझेदारी में। कोई भी आपका यह दैनिक जीवनचर्या का भाव है, सप्तम भाव। दैनिक जीवनचर्या आपकी स्थिर रूप से चलने वाली है और उसमें नया और अच्छा मोड़ आने वाला है। यह आपके जीवन का जनवरी का महीना माइलस्टोन साबित होने वाला है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल महाराज जो दशमेश हैं और पंचमेश भी हैं, अपनी मित्र की राशि में षष्ठम भाव में विराजमान हैं। यह पूरे जनवरी के महीने यहाँ विराजमान रहेंगे। द्विस्वभाव इनकी स्थिति द्विस्वभाव राशि में विराजमान रहेंगे। तो क्या होगा? यह पंचम भाव के भी फल करेंगे। पंचम भाव इनका अपना भाव है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए जो गुरु, सूर्य और मंगल हैं, यह दो बदलाव आपके जीवन में लाने वाले हैं। जो कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में, बिजनेस में, आपके अतीत में जो कुछ आपके हाथ से छूट गया था, वह आपको जनवरी के महीने में मिलने वाला है या उसकी शुरुआत होने वाली है। दाम्पत्य जीवन में सब ठीक होने वाला है। और यदि पिछले समय में कुछ अनबन हुई है, गड़बड़ हुई है, आपके विवाह से संबंधित बातचीत कहीं पर बन नहीं पाई है पिछले 1 साल से, तो 1 साल के बाद 15 जनवरी को सूर्य नारायण भगवान आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। तो आपकी विवाह की बातचीत पक्की हो जाएगी। उसके बाद शीघ्र ही आपके घर में मांगलिक कार्य और विवाह होने वाला है कर्क राशि के जातकों का। अष्टम भाव में शनि है, मूल त्रिकोण की राशि में है, लेकिन वह सप्तमेश में है। इसलिए सप्तमेश होने के कारण अष्टम भाव में वह आपको बुरे परिणाम नहीं देंगे। जिस प्रकार से पंचमेश होकर के मंगल छठे भाव में बुरे परिणाम नहीं देंगे, दशमेश होकर के नहीं देंगे, उसी प्रकार से शनि भी बुरे परिणाम नहीं देंगे। और जैसे सूर्य नारायण भगवान द्वितीयेश होकर के षष्ठम भाव में बुरे परिणाम नहीं देंगे, उसी प्रकार से शनि भी आपको बुरे परिणाम नहीं देंगे। अब आपका जो भाग्य है, भाग्य भाव में राहु विराजमान है, तो यह एक विरोधाभासी स्थिति हो गई है। इसमें स्थिति कैसे इसकी रीडिंग करें? यह रीडिंग भाग्य भाव में विराजमान है, लेकिन आपको यह कभी कभी दुविधा में, असमंजस में डाल देंगे राहु महाराज। लेकिन मूल त्रिकोण के शनि अष्टम भाव में और अपनी मित्र राशि के गुरु दशम कर्म भाव में विराजमान हैं। तो इसलिए, क्योंकि जहां राहु विराजमान है, यह भाग्य का ही भाव नहीं है, पिता का भी भाव है, धर्म का भी भाव है।
तो धार्मिक प्रवृत्ति को यह कभी आपसे छीनने की कोशिश करेंगे तो गुरु महाराज आपकी करेंगे रक्षा। गुरु करेंगे रक्षा। यही गुरु हैं जिनके हाथ में सब भागुर है, क्योंकि यह कर्म भाव में विराजमान है, अपने मित्र राशि में विराजमान है। और यह कर्म भाव जो है यह चर भाव है, चर राशि है, मेष राशि चर भाव में है। तो यह अपने अगले और पिछले भाव को ही नहीं देखते हैं, अगले पिछले भाव को, दूसरे और 12वें भाव को ही नहीं देखते हैं। यह संपूर्ण आपके हॉरोस्कोप को, 12 भावों को, 12 भावों को देखते हैं, उन पर इनकी नजर रहती है, क्योंकि यह ब्रह्म कारक ग्रह है। और ब्रह्म कारक ग्रह जब दशम भाव में, कर्म भाव में विराजमान हो तो आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है। आपका हाथ गुरु महाराज ने इस समय पकड़ रखा है, क्योंकि कर्क राशि में, कर्क राशि जो आपकी राशि है, उस राशि में यदि गुरु महाराज भी होते हैं तो वहां पर वह उच्च के होते हैं। और दशम भाव में हैं, कर्मेश हैं, यह बहुत उत्तम स्थिति आपके लिए है। और षष्ठेश होकर के वहां पर विराजमान है। और कर्मेश होकर के जो मंगल है, कर्मेश, वह षष्ठम भाव में विराजमान है। तो इस प्रकार से सूर्य मंगल की स्थिति जो छठे भाव में है, वह आपके शत्रुओं पर हावी भी होगी। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके स्वास्थ्य को, आपके जीवन को, आपके बिजनेस को, आपके भाग्य को, आपके व्यवहार को, आपके सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने की कोशिश जो शत्रु करेंगे, दुश्मन करेंगे, वह भी सूर्य नारायण भगवान और मंगल उन लोगों की खबर लेंगे, आपके ऊपर हावी नहीं होने देंगे। इस प्रकार से जो एकादशेश हैं, एकादशेष शुक्र आपके त्रिकोण भाव में, कर्क राशि के त्रिकोण पंचम भाव में विराजमान है। और यह 18 जनवरी को षष्ठम भाव में जाएंगे। और जो द्वादशे व्यय भाव के स्वामी हैं, वो भी आपके त्रिकोण भाव में विराजमान हैं। और यह भी 7 जनवरी को षष्ठम भाव में जाएंगे। तो इस प्रकार से यह आपके लिए आय व्यय का संतुलन बना करके रखेंगे शुक्र और बुध। आय व्यय का संतुलन रहेगा, कार्य क्षेत्र में चमत्कारिक आपको लाभ होने वाला है। मित्रों, इस प्रकार से यह जनवरी 2024 का महीना, साल का पहला महीना आपके लिए सुखद, सुख शांति ऐश्वर्य वैभवपूर्ण हो, दुख दरिद्रता दुर्भाग्य का नाश हो। इन्हीं शुभांशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।